मिल सकता सतगुरु, क्योंकि जीव को पहचान ही नहीं उसकी, वो अखा ही जिस तरह पहचान सके। सतपुरुष तैनू एक कबीर साहब भी मिल सकते हैं, रामानंद जी भी मिल सकते हैं, सालग्राम जी भी मिल सकते हैं, स्वामी जी महाराज भी मिल सकते हैं, तुलसीदास जी भी मिल सकते हैं। एक डॉक्टर का प्रोफेशन करता है हो सकता है सतपुरुष, कोई प्रोफेसर है हो सकता है सतपुरुष। इस करके सतपुरुष की बात की पहचान कोई नहीं है, वो दुनियादारा वाकर रहता है, वो उसी दुनिया के विच रहता है और दुनिया वर्गा बन के रहता है। लेकिन उसकी एक पहचान जरूर है कि वो बाहर मुखी नहीं होता, कमर्शियल नहीं होता, वो एकांत वास करता है, एकांत रहता है और वो बड़ा बेपरवाह होता है, क्योंकि उसके को मालिक बिना मिलकर एक शक्ति हो चुका है। इस करके उन्हें दुनिया की परवाह नहीं है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी कर रहा है सूक्ष्म रूप में। जिथे जिथे रूह ने जिथे जिथे कृपा होनी है उन्होंने अपने आप खिंच लिया है अपने को। बाहर कोई बोर्ड नहीं लगाता, लाउड स्पीकर नहीं लगाता, किसी ने दसता नहीं कि मैं सत्संग करता हाँ, वो भी अपने आप ऑटोमेटिकली नेचर वर्क कर दिए, वो अपने आप सदगुरु को कोल आते तेल या दबी बजान के नाल भी हो। इस करके सत्संग एक महान तीर्थ है जिथे कि हमें ज्ञान मिलता है। हाँ, तो पहली लाइन पढ़ के फिर दूसरी लाइन शुरू करें कर। मन मेरे अनदिने जाग जाग हरि चेत, अपनी खेती रख ले कूद पड़ेगी खेत। फिर नहीं देर हो खेती रख ले कूद पड़ेगी खेत। तुसी देखो जिन्हें जमींदार ने जब उन्होंने कणका पकड़िया ने तो किन्नी संभाल करनी पड़ती है, कोई पक्षी आके ना खा लें, कीड़े ना खा जाएं, या तरह तरह के स्प्रे कर दे पे कि कनक ठीक रहे, चावल ठीक रहे, गन्ना ठीक रहे, छलियाँ ठीक रहें। ये सारी क्यों कर दे कि फसल जो चंगी होगी तो सामने नगद में बहुत ज्यादा मिलेगा, घर भी पेट भर के खावांगे। इस तरह ही साडे जिहड़े अपने जीव सत्संगी ने या जिहड़े नहीं सत्संगी उन्होंने की खेती की है, जिहड़े असीं कर्म बीजते हैं, कर्म बीजते पे तरह तरह के कर्म बीज रहे हैं। और एक कर्म नहीं बीज रहे असीं दोनों चाहे का कर्म बीज लेने जाने और अनजाने। और कर्म भी कितने में, कोई सूक्ष्म है, कोई स्थूल है, कोई कारण है। किसी कुछ नहीं कहते मानो की खिचड़ी पकाई जाने, किसी के विरोध वो भी कर्म है। किसी का भला सोची जाने आए तो उसका कोई भला करिए, वो भी कर्म है, अशुभ कर्म है। जो खिचड़ी पकाने को किसी का सत्यानाश करना है, हिदायत करना है, वो करना है, ये अशुभ कर्म है। वर्तमान कर्म जेड़े असी करते पे हाँ, सोचते पे हाँ अंदरों अंदर, उसमें फिर प्रैक्टिकल भी करना लगे, उसमें यानी अपने हथा नाल करने भी शुरू कर देंगे। मेरा दिल करता फलाना आदमी है मुंह देखते मैं मुक्का मारा, ये सोची जा रहे हो तुझे अंदर, कोई कारण नहीं है, बस तुहाडे अंदर जाहिर है कि इस मुंह देखते मुक्का मारा मैं, वो कर्म नहीं है सूक्ष्म। फिर तुम जिस वे पहुंच के कोई सच्ची मुच्ची मुक्का मार रहा है, वो पक्का परमानेंट एक क्राइम कर लिया, एक ऑफेंस कर लिया तुझे। क्या उसका फल नहीं मिलेगा तुम, या मन किसी मिलेगा? इस तरह ही ये वर्तमान के कर्म साडे भविष्य बनते हैं, साडा फ्यूचर बन गए। अगर सानू मालिक देंदा है और असी कुछ आप खाने कुछ देने किसी ने, मालिक खुश है, तो कहता लै होर देना मैं तो होर नहीं पाक। अगर मैं देंदा नहीं
अपना ही छान के रखता हाँ तो मालिक ने तुम तो लोड़ नहीं, तू तो अगे बड़े जोड़े ने पैसे। ये एक गलत कर्म है, वो मिसयूज कर देते हैं असं मालिक की दयालता। इस तरह साडा वर्तमान की जी सोच है वही साडी भविष्य बनती है, वो साडा फ्यूचर बनती है। वो कहते हैं तेरे खेतों पक्षी आ जाएंगे तो सारी खेती खा जाएंगे, कुंजा आ जाएंगियां तो सारे बाल ला के लै जाएंगियां। तू कहेगा हाँ मेरे तो खेत च कनक नहीं उगी चाहिए जिन्हें तुम आपकी कनक सेवा नहीं की भंडार की, थोड़े थोड़े तो क्योंकि पता लग गया भी इन्हें खेती थोड़ी हो। इस तरीके इंसान जोड़ा है ये जोड़े कर्म बीज का व्याप किरेमान और संचित कर्म के भंडार इतना है, इतना संचित कर्मा का भंडार है कि एक जन्म च नहीं खत्म होता, कई जन्मों में 4 जन्म भी ले जाए तो खत्म नहीं होता। और जो बंदगी नहीं करता वो तो 84 के डेरे च पै जाता। मालिक कहता है ये जो तो अपने इंद्रिया के नाल जो कर्म बीज का मन के कहने के उत्ते आके ये जो मैं समझ जा कुंज पड़ेगी खेत जिसले काल आ गया ना तेरे सिर पे सब कुछ चपट्टा मार के तेरा ले जाएगा और तू कुछ नहीं कर सकेगा। तेरे स्वास्थ्य खत्म हो गए, जम पकड़ के तेन ले जाएंगे और तेरा लेखा जोखा सारा होएगा। उसके मुताबिक ही तेन अगला शरीर मिलेगा, जन्म मिलेगा चाहे मनुष्य का तो चाहे उसके थले मिल जाता। ये सतपुरुष दरबार साहब की बाणी में ग्रंथ साहब की अमृतसर तो मैं बाणी सुनती भी सी लाइव कास्ट होता है जिसले टेलीकास्ट होता है कि मैंने बाणी बड़ी अच्छी लगी। मैं उसे वेले कापी पेंसिल ला ला के मैं लिख दी गई, नाले नाल लिख दी गई, नाले नाल लिख दी। वो तो अब मैं सुना रही हूँ कि कितनी अच्छी बाणी है। संतां की कोई जात नहीं होगी, क्या सिख हो चाहे ईसाई हो चाहे सूफी संत हो, उन्होंने सब का एक उपदेश है, यूनिवर्सल उपदेश है उन्होंने कि कर्म अच्छे कर, सतगुरु की शरण में जा। उन्होंने तंग सिख कि किवें उस मालिक में मिलना है, किवें बंदगी करनी है। चलो अपनी खेती रख मैं कुंज पड़ेगी खेत। अपने जो कर्म मनुष्य दे ही तेन मिली है, इस शुभ कर्म कर और उस मालिक का सिमरन कर, भजन कर, नहीं तो सब कुछ तेरा खत्म हो जाएगा, फिर तू 84 के बेड़े आएगा। इसका क्या जब गई सतगुरु कुछ हो जाए। गुरु अमरदास जी देखो कितने बरस तीर्थ यात्रा जाते रहे, क्योंकि उन्होंने उस वेले गुरु नहीं से मिले, लेकिन जब उन्होंने अपने ही घर के गुरु मिल गए होंगे साहब तो युक्ति उन्होंने सतगुरु ने दी। सतगुरु ने जब युक्ति दी तो उन्होंने भजन करना आया और फिर तीरथ हुई और देवी देवतियों ने कोई जाना नहीं, उन्होंने छुट गया तो उन्होंने तू एक बात है इलम तो बड़ा मास्टर को बैठे आंदा नहीं तो तू उस मालिक का रब अपने आप को लगता है जो कि इतना सूक्ष्म और इतना गुप्त और इतना गहरा है, और तू उसका परमार्थ अगर कमान का तेन शौक है तो तू किसी सतगुरु में मिल। सतगुरु जो कि उस मालिक की शक्ति में मिलकर एक रूप हो चुका है, क्योंकि हरि और शांति च कोई फर्क नहीं है। हरि निर्गुण पावर है जिसमें हरि कहते हैं, निर्गुण कहते हैं जो कि शरीर तो बिना हो, और जब शक्ति शरीर लेके आती है तो सतगुरु कहलाती है, सरगुण कहलाती है। तो सरगुण सतगुरु में मिल, जीवन सतगुरु में मिल, वो तेन दसेगा। पहले तो सत्संग सुन, ज्ञान विराग तेरे अंदर आएगा, फिर विवेक जागेगा, फिर तो सतगुरु ने कहेगा मैंने नाम दो, मैंने अंदर का राह दसो कि किस तरह उस मालिक में